Hi guys, welcome back to another video and a very special video, the day which we had been waiting for since ages. इंडिया में सर्किट लेजेंड्स द कार कल्चर सीरीज हैज कम बैक आफ्टर मोर देन 5 years. लास्ट कौन सा आया था मुझे तो याद भी नहीं है. दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक. उस टाइम कितनी, मेरे ख्याल से 399 की एमआरपी हुआ करती थी, राइट? या इट्स बीन एजेस. मतलब बिल्कुल कोई रिकलेक्शन बचा ही नहीं है कि कब आता था, क्या आता था. बाद में पॉप कल्चर आया था, सिल्वर सीरीज आया था, फास्ट एंड फ्यूरियस आया था, कुछ आया था पिछले 1-2 सालों में, बट कार कल्चर नहीं आ रहा था. बहुत ही शानदार सेट है एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल कि फाइनली मटेल इंडिया में कुछ लाना शुरू किया है. अभी भी इसकी अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मिल नहीं पा रहा है लोगों को. तो वही हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ, इसमें भी बोलूंगा कि हाँ, वॉल्यूम अब थोड़ा सही हो जाए तो फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा. सेट्स वगैरह में कम से कम ये होता है कि अगर आप सेट्स कलेक्ट करते हो तो आपको सेट मिलने की थोड़ी सी एक संभावना रहती है, चांस रहता है कि हाँ शायद सेट मिल जाए. 5 कार्स इन दिस सेट. हियर वी हैव गॉट 2. उसके बाद दीज आर 3 मोर. हाउएवर नाउ दिस इज वन थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड दैट ओवर द ईयर्स, जब मैं कंटेंट क्रिएशन करता रहा हूं तो एक जो होता है कि ठीक है ये सेट आया है, ये सेट आपको दिखा दिया, बट देन अगेन, और यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द few sets in India because you can see पीछे कोई MRP स्टिकर वगैरह नहीं है. उस टाइम पे नहीं आया था ये सेट इंडिया में because this is the OG circuit legends. It came in the 50th anniversary year. हॉट व्हील्स की जो 50th एनिवर्सरी थी उसमें दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सेट्स एवर. पूरा सेट है अभी अपने सामने. तो दो सर्किट लेजेंड्स का देन एंड नाउ. इसमें भी काफी अच्छी गाड़ियां हमें मिल जाती थी, सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वंस ऑफ दैट टाइम. और जैसे आज आप सर्किट लेजेंड्स की हाइप देख रहे हो कि हाँ फरारी है, पोर्शा है, जो भी है जिसकी वजह से लोग इतने एक्साइटेड हैं उसके लिए, उस जमाने में सेम लेवल ऑफ हाइप, सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट था इस सेट के लिए. बहुत अच्छी गाड़ियां मिली थी इसमें हमें. सो राइट नाउ वी हैव गॉट 5 अप हियर. आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू गो अबाउट दिस, बट आई थिंक पुराने वाले से शुरू करते हैं. उसका देखते हैं कि कार्ड आर्ट कैसा था इंडिया में. एक तो भाई ये कार्ड आर्ट पीछे से तो आप देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो MRP स्टिकर चिपकता है वो आपके आधे कार्ड आर्ट को तो MRP स्टिकर ही कवर कर लेता है. बट एनीवे, लेट्स ट्राई एंड हैव अ लुक बिकॉज दीज आर सम ट्रूली लेजेंडरी कार्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज एक भी गाड़ी रिपीटेड नहीं है. तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी 10 में से 10 गाड़ियां यूनिक हैं, अलग अलग है. लेट्स गो. सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड आई थिंक वी गॉट टू सी दिस कास्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. जब ये आया था इस सेट में, इट वाज वन ऑफ द न्यूएस्ट कास्टिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज दिस वाज द शेल्बी कोबरा डेटोना कूप. हॉट व्हील्स प्रीमियम है कार कल्चर, तो इसमें मेटल ऑन मेटल रियल राइडर्स. ये हर में मैं नहीं बोलूंगा, हर गाड़ी, जितनी गाड़ियां आज आप देखोगे, हर गाड़ी में आपको मेटल चैसी और रबर टायर्स मिलते हैं. इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो इसके टायर्स थे, इसमें आपको मिल जाता था टायर स्टिकरिंग विच वाज एक्चुअली क्वाइट कूल. एंड ऑल्सो दिस कार वाज अ लिटिल वाइडर देन द रेस्ट. तो आप देखो ये कैसे एक टेढ़े से एंगल पे है, इस तरीके से, जैसे नॉर्मली ये इस तरीके से है. और फिर अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं, फ्रंट की इसकी डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू व्हाट वी जनरली सी. जो डिटेल्स वगैरह थे दे वर वेरी गुड. एंड देन वी कम ऑन टू द रियर. पिछले साल ये आई थी 2024 में. इट दिस केम आउट इन सम केस एंड इट वाज द गल्फ कलर स्कीम विच वाज वेरी नाइस, बट डिटेलिंग की उसमें थोड़ी कमी थी. तो अगर एक डिटेल्ड कोबरा डेटोना होती तो वो कैसी दिखती, यहाँ पे आप देख सकते हो. ब्लू एंड व्हाइट, ब्यूटीफुल कलर स्कीम, लव द स्ट्राइप्स अप टॉप एंड द व्हाइट बेस. सो ओवरऑल अ ब्यूटीफुल कास्टिंग. वी गॉट अनदर अमेरिकन कार इन दिस. दिस वाज द कोपो कॉर्वेट. तो ये भी उस जमाने में काफी एक रेयर और यूनिक कास्टिंग थी. अभी भी बहुत ज्यादा ये कास्टिंग देखने को नहीं मिलती है. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई हैड टू इंपोर्ट दिस सेट. मेरा एक फ्रेंड था केरला का एंड ही हेल्प मी इन गेटिंग दिस. काफी एक लंबी कहानी थी इसके पीछे. एक्चुअली माय इमीडिएट फैमिली एक्चुअली दे वेंट टू यूएस एंड आई सेड कि ये मेरे लिए ले आना. और उस टाइम यूएस में बहुत इजीली मिलता था अमेज़न वगैरह पे. एंड दे समहाउ मिस्ड आउट. और फिर उसके बाद मुझे ये काफी ज्यादा पैसे देके किसी के थ्रू मंगाना पड़ा था. तो दैट लेफ्ट अ बिटर टेस्ट इन माय माउथ. बट आज जब मैं इस सेट को देखता हूँ, मतलब बस इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो उस जमाने में गाड़ियां थी, वो जब याद आता है तो लगता है कि नहीं, इट वाज वर्थ इट. डेफिनेटली अ ग्रेट ऐड टू द कलेक्शन. येलो एंड ब्लैक, आई हैव सेड इट hundreds of times, one of my favorite all time color schemes. व्हील्स भी इसके येलो हैं, उसमें जो टायर स्टिकरिंग है वो कितने अच्छे से की हुई है. फ्रंट की जो डिटेल्स हैं दे आर सो गुड. द फ्रंट डिटेल्स आर ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. फ्रंट की इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से की हुई है. लाइक द फ्रंट डिटेलिंग इज वेरी गुड. एंड सेम एट द रियर. ऑब्वियसली इट्स अ हॉट व्हील्स प्रीमियम, तो इतना तो आपको मिलेगा ही भाई.
पीछे भी कॉर्वेट जो लिखा है या जो टेल लैम्प्स की डिटेलिंग है वेरी वेल डन. नंबर 3 वगैरह साइड में भी डिकैल्स वगैरह हैं, दे आर नाइसली डन. एंड दिस गेट्स अ ब्लैक मेटल बेस और व्हील्स में भी टायर स्टिकरिंग की हुई है, सो दैट इज़ अनदर ग्रेट डिटेल. इनफैक्ट इफ आई मूव द कार्ड, यह हल्का रोल भी कर रहा है, सो दैट्स कूल. देन दिस कार शायद आज ये मिनी GT बना रही है और बाकी सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, या हॉट व्हील्स में भी आप देख चुके होंगे, तो थोड़ी सी ये पुरानी या बोरिंग सी लगने लगी होगी. बट व्हेन दिस सेट केम आउट, इस गाड़ी की जो विन थी, इवन दो दिस वन इन 2016 आई थिंक, इसकी जो विन थी वो काफ़ी फ्रेश थी लोगों के मन में. तो जब हॉट व्हील्स ने ये गाड़ी लाई, बिकॉज सर्किट लेजेंड्स, मतलब सर्किट की ये एक्चुअली एक लेजेंडरी कार थी बिकॉज दिस वन लुमा, और उस वजह से ये जो कलर स्कीम थी दैट मेड दिस कार सो स्पेशल. वेरी आइकॉनिक कलर स्कीम डेफिनेटली. दिस इज़ द 16 फोर्ड GT रेस. और हेडलैम्प वगैरह की डिटेलिंग, उसके बाद तो हमें ये कास्टिंग काफ़ी बार देखने को मिली है, तो हाँ मतलब अब तो आदत सी हो गई है, बट उस टाइम पे इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती थी. एंड सिमिलरली एट द रियर ऑल्सो यू सी, रियर में भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग की हुई थी. रेड में रेड टेल लैम्प्स वगैरह थोड़े छुप से गए हैं, और इसका जो मेरे ख्याल से विंग होता है वो प्लास्टिक होता है, इट्स नॉट एक्जैक्टली मेटल. तो ये सारी एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू ऑल्सो हैव एन आइडिया. ये जो आपकी हेडलैम्प वगैरह की डिटेलिंग है, ये हेडलैम्प की डिटेलिंग आपकी बहुत अच्छे से की हुई है. एंड ओवरऑल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉडल, वेरी नाइसली डन. बेस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ब्लैक, वेरी वेल डिटेल्ड. कार्ड आर्ट इसका थोड़ा अगर मुझे पीछे से दिखाना होगा, कार्ड आर्ट पीछे से इसका कुछ इस टाइप का दिखता है. एंड यू सी द वे, काफ़ी बड़े बड़े फोटोज हुआ करते थे उस टाइम पे. अभी जैसे मैं नए वाले का अगर आपको दिखा दूं तो नए वाले में आप देखोगे काफ़ी छोटे हो गए हैं फोटोज जो गाड़ियों के हैं. नाउ दैट वी हैव सीन द फर्स्ट 3 कार्स, आई विल कम ऑन टू द last 2 which are also the most legendary and the most hyped ones from this set. ये आपकी Mazda 787B है. यहाँ पे जो पैनल गैप दिख रहा है वो इस वजह से क्योंकि इसका जो रियर पार्ट है ये पूरा का पूरा ओपनेबल है. और आज भी एक बहुत बड़ी बात है हॉट व्हील्स की प्रीमियम्स के लिए. उस जमाने में तो खैर ये ग्राउंड ब्रेकिंग था, and you will not believe it, this was the most popular car from this set, even though this set had some great cars. फ्रंट के अगर आप डिटेल्स देखो, फ्रंट के डिटेल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल हेडलैम्प डिटेलिंग. जो वाइट एंड ब्लू की कलर स्कीम है दैट इन इटसेल्फ इज़ नाइस. और माजडा 787 में हमेशा से आप ये देखोगे व्हील्स 2 टाइप के, तो वो भी बहुत अच्छे से किया हुआ था. टॉप से भी जो डिटेलिंग है, विंग पे जो माजडा वगैरह लिखा हुआ है, दैट वाज नाइस. एंड फाइनली व्हेन यू लुक एट दिस एट द रियर, रियर की भी जो डिटेलिंग थी दैट वाज वेरी वेल डन. एंड दिस गॉट अ ब्यूटीफुल गोल्डन काइंड ऑफ बेस. ब्रॉन्ज बोलोगे, कैसे बोलोगे आप मुझे कमेंट करके बताओ, बट यस द बेस वाज ऑफ अ वेरी नाइस एंड यूनिक कलर. लास्ट कार फ्रॉम द ओल्ड सेट, that was this. Now this is also a casting which you will not get to see regularly. मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आज मन किया ये Porsche 962 लेने का तो आपको किसी आते जाते सेट में मिल जाएगी. Very rarely Hot Wheels releases this casting, and Advan livery especially, it was super iconic. So this was also right up there with the Mazda. इसकी भी crazy popularity थी. This also you see also looks very close to the Mazda. फ्रंट के व्हील्स, रियर के व्हील्स आप देखो. इनफैक्ट द नोज ऑल्सो इट लुक्स सो सिमिलर, स्पेशली विद द हेडलैम्प डिटेलिंग एंड ऑल. और उसमें जैसे फ्रंट में माजदा लिखा हुआ था, इसमें एडवन लिखा हुआ है. टॉप इज ऑल्सो वेरी सिमिलर. डिफरेंस बस ये है कि इसमें आपको ओपनिंग पार्ट नहीं मिलता है जैसा कि माजदा में मिलता था. एंड रियर डिटेल्स ऑल्सो, मतलब जिस टाइप की ये कार थी यू कुड नॉट एक्सपेक्ट मच, बट ध्यान से अगर आप देखोगे इस जगह में हल्का सा छोटा सा आपको वो डॉट नजर आएगा जो टेल लैम्प की डिटेलिंग के लिए दिया हुआ था. एंड दिस गॉट अ ब्यूटीफुल ब्लैक बेस. सो नाउ दैट वी हैव सीन द first 5 cars from the old circuit legends which was the 50th anniversary special. नई वाली का जो कार्ड आर्ट है I think it's very nice. It's like not too different. मतलब जिस स्टाइल से सर्किट लेजेंड्स, जैसे ये देख शेल्बी है, तो अगर शेल्बी को मैं साइड रखूं तो इफ यू लुक एट दी साइड बाय साइड आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है. कार कल्चर का लोगो हो गया, हॉट व्हील्स प्रीमियम, पहले हॉट व्हील्स शायद प्रीमियम लिख के नहीं आता था, अब लिख के आता है. पहले हॉट व्हील्स वही रेड एंड येलो कलर स्कीम में रहता था, ब्लैक एंड गोल्ड में रहता है. और सर्किट लेजेंड्स का आप देखो टेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर है, और जो गाड़ी की फोटो है वो भी फ्रंट ऑन है, तो काफी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं अभी भी कार्ड आर्ट वगैरह में. नाउ दैट वी कम ऑन टू द कार इटसेल्फ, मैं थोड़ा ऐसे शायद पीछे आपको दिखाऊं अपने कलेक्शन को. ऐसे मैं जूम कर देता हूँ, रुको. देखो ये आपको एक मस्टैंग दिखाई पड़ेगी, ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है स्लाइड स्ट्रीट की वो मस्टैंग है. एंड दिस इज फ्रॉम 2018 फोर्ड मस्टैंग RTR स्पेक 5.
उसके बाद मैं थोड़ा और ऊपर अगर अपने कैमरे को करूंगा, यहाँ पे आपको एक और नजर आएगी और उसमें लिखा हुआ है दिस इज द 20 फोर्ड मस्टैंग। सो दिस इज द 20 फोर्ड मस्टैंग RTR Spec 5, दिस आल्सो फ्रॉम स्लाइड स्ट्रीट। उन दोनों को देखने के बाद पहली चीज जो आप नाम में नोटिस करोगे कि दैट दिस इज द 2024 फोर्ड मस्टैंग RTR Spec 5-FD। तो इसका मतलब ये है कि वो एक आपकी 2018 की थी, एक 2020 की थी और ये 2024 की है, जिस वजह से आपकी तीनों गाड़ियां अलग अलग हो गई हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो यू माइट मिस आउट, यू माइट थिंक कि अरे मेरे पास ऑलरेडी है RTR मस्टैंग, दिस इज जस्ट री रिलीज। तो दिस इज वन थिंग विच यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड दिस इज ऑल्सो सुपर ब्राइट, लव द नियॉन व्हील्स इन दिस। जो इसकी कलर स्कीम है दैट इज क्रेजी, इट्स वेरी वाइब्रेंट। खास करके रूफ पे आप देखो जैसे टाइप S लिखा हुआ है, इसमें भी व्हील्स दो डिजाइन के, फ्रंट के व्हील्स किसी अलग डिजाइन के हैं, रियर के व्हील्स किसी अलग डिजाइन के हैं। फ्रंट की डिटेलिंग की बात कर लें, सो वी हैव रियली सीन की हॉट व्हील्स हैज बीन किलिंग इट विद द न्यूअर मस्टैंग्स, चाहे अपनी GTD हो गई जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, या पिछले साल जो डार्क हॉर्स दिखाई थी फोर्ड मस्टैंग डार्क हॉर्स। तो सब में काफी बढ़िया डिटेलिंग कर रही है हॉट व्हील्स एंड दिस इज अ प्रीमियम, सो दिस गेट्स नेक्स्ट लेवल डिटेल। इवन एट द रियर इफ आई हैव टू जस्ट शो यू राइट नाउ, टाइप S आप देखो RTR वगैरह जो लिखा हुआ है, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट एंगल टू शो इट टू यू गाइस। RTR जो है या फिर जो टेल लैम्प की डिटेलिंग है, टाइप S जहां लिखा है, दैट इज ऑल वेरी वेल डन। एंड फाइनली दिस गेट्स अ ब्लैक मेटल बेस। टायर में इसमें स्टिकरिंग नहीं की हुई है, सो इन केस यू लाइक दैट एंड यू आर वंडरिंग अबाउट दैट, दिस इज वन थिंग टू नोट। Now this is the second car in this set and I have already posted detailed photos actually on my Instagram, so you can check out the car art and everything there. But if you have to see this casting, this is the Pandem Subaru BRZ and this also actually has a very similar story to that Mustang and this is actually a little different. इसकी जो story है Pandem Subaru BRZ की वो थोड़ी different है Mustang से, क्योंकि पहले आप ये देखो ये है Slide Street की Pandem Subaru BRZ in the Falcon livery and I liked it a lot। उसके बाद मैं अपना कैमरा थोड़ा ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कहीं अपने को दिखनी चाहिए इस लाइन में। So the blue one, that blue one is also the Pandem Subaru BRZ। उस टाइम ये इंडिया में सेट आया था, this was called Street Tuners and that was the time I fell in love with this casting। I realized that what a brilliant casting this is। तो जब ये इंडिया में आया तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, I'm not encouraging you to buy this or not, obviously it's your own prerogative। मेरे जो पर्सनल ओपिनियंस हैं I'm just sharing those की ठीक है, there are people who are just hyped about the Ferraris or the Porsches from circuit legends, उनको ये casting उतनी नहीं समझ में आ रही है। But if you have seen this casting up close with your own eyes, then you know that this is a special one। I'll start off with the fact that paint job है इसका that is like 100% pearl finish। जो एक्चुअल एक पर्ल का कलर होता है और जो फिनिश होता है उसको ही पूरा रेप्लिकेट कर दिया गया है। Maybe if I'm fortunate enough I'll uncard this and be able to show it to you guys, but yes it's crazy। Then I'll quickly move it this side। फ्रंट में जो डिटेलिंग है, जो हेडलैम्प के डिकैल्स हैं या फिर बीच में जो सेंटर में सुबरू का डिकैल है लोगो का, या फिर जो इंटरकूलर में ग्रेडी लिखा हुआ है, वो सब बहुत अच्छे से किया हुआ है। द विंग I'll be honest with you, it looks like a plastic insert, मतलब it's not exactly a metal wing or anything, but जो टेल लैम्प की डिटेलिंग है वो बहुत अच्छे से की हुई है। साइड में जो पैंडम का लोगो है आई लाइक दैट। व्हील्स इसके काफ़ी नॉर्मल है, टायर में भी कोई स्टिकरिंग नहीं है एंड इट गेट्स अ नाइस प्रॉपर ब्लैक मेटल बेस। इन दोनों के बाद जो तीसरी एक गाड़ी है विच इज लाइक रियली पॉपुलर फ्रॉम दिस सेट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेजेंडरी वंस। तो ये आपकी Porsche 911 GT3R है 992। So you know what that means, right? ये जो कास्टिंग है आपकी, this is the same one as that। फिर से एक बार जूम करने का टाइम आ चुका है and this time to a legendary one because I am zooming in on the Rexy। Porsche ने जो Rexy बनाई थी रेस डे सेट में, they did it using the same casting as what we are seeing right here in front of us। कास्टिंग आपको ऑलरेडी पता है कितनी अच्छी है, कितनी वायरल कास्टिंग है। I can't even call it hyped or popular। और गल्फ लिवरी में है, so that of course has its own beauty। अब एक बार अगर हम इसके हेडलैम्प की डिटेलिंग को देख लें, वन ऑफ द फ्यूएस्ट ऑफ फ्यू कास्टिंग्स जिसमें कि हॉट व्हील्स चाहे मेन लाइन चाहे आपके प्रीमियम्स में प्लास्टिक इंसर्ट्स देता है हेडलैम्प्स में। सो वी हैव गॉट दैट। देन वी हैव गॉट द कार्बन फाइबर टेक्सचर। हॉट व्हील्स वगैरह जैसे जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए कार्बन फाइबर को रेप्लिकेट करना, उस टेक्सचर को रेप्लिकेट करना उतना आसान नहीं होता है, बट दे हैव डन अ गुड जॉब। हुड पे भी आप देखो सामने जो पोर्शा का लोगो है दैट लुक्स नाइस।
फ्रंट एंड लुक्स गुड। फिर रूफ की डिटेलिंग अगर मैं आपको दिखा दूं, रूफ की डिटेलिंग बहुत अच्छी है एंड द ऑरेंज स्ट्राइप रनिंग थ्रू दैट कार्बन फाइबर टेक्सचर इज क्रेजी। पीछे यहाँ शायद आप थोड़ा सा देख पाओ, रोल केज डिटेलिंग इन द इंटीरियर विंग इज वेरी नाइस। एंड फाइनली इफ आई हैव टू शो यू द रियर ऑफ द कार, जो टेल लैम्प की डिटेलिंग है दैट इज़ वेरी वेल डन। एग्जॉस्ट वगैरह की भी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है एंड यू गेट अ नाइस ब्लैक मेटल बेस। तो हर एंगल से ये कास्टिंग काफी परफेक्ट है। देन वीव गॉट दिस एंड दिस इज अनदर स्पेशल वन बिकॉज दिस इज द Porsche 917KH इन दिस सुपर पॉपुलर कलर स्कीम, यू कैन कॉल इट, क्योंकि ये जो कलर स्कीम थी Porsche 917 की, द रेड एंड व्हाइट, दैट वाज एक्चुअली वेरी पॉपुलर with Porsche written on the side and this is the short tail variant. एक दो कमेंट्स मेरे पास आए थे कि दिस इज लुकिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस इसके अच्छे नहीं लगे। हाउएवर व्हेन आई एम होल्डिंग इट इन माई हैंड, देखो आपको ना हॉट व्हील्स से हॉट व्हील्स जैसी ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एंड बिकॉज आई जनरली कीप दैट, मुझे इसमें ऐसा कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं लगा कि मैं बोलूँ कि नहीं दिस इज़ लाइक अगली, जैसे होता है एक दो कास्टिंग्स के साथ वो जो आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन और वॉन्की टाइप की लगेंगी, मतलब लगेगा कि नहीं यार ये तो बर्बाद ही हो गई है। इसमें थैंकफुली अभी तक मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। मे बी आई गेट द चांस टू अनकार्ड इट एंड लुक एट इट मोर क्लोजली एंड मे बी आई कैन फिगर आउट कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट है। इसमें भी जो आपके हेड लैम्प्स की डिटेलिंग है दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेल डन। जो दोनों ही Porsches हैं, दोनों की जो हेड लैम्प की डिटेलिंग है काफ़ी क्रेजी भी बुला सकते हो आप इसको। एंड इन दिस यू चेक आउट द विंडशील्ड एंड ऑल, क्योंकि ये जिस टाइप की कार थी इसमें विंडशील्ड वगैरह और जो टॉप एंगल था या जो साइड एंगल था वो सब भी काफी वैल्यूएबल था। हुड पे जो 23 लिखा हुआ है उसकी डिटेलिंग काफी अच्छी है। एंड देन वी कम ऑन टू द रियर। सो इवन दो दिस इज अ रेस कार, इसकी जो रियर की डिटेलिंग है उस पर ध्यान दिया गया है, इंक्लूडिंग द टेल लैम्प्स ऑल्सो। टेल लैम्प्स भी थोड़े थोड़े दिए हुए हैं एंड यू गेट अ नाइस ब्लैक बेस ऑन दिस। बेस की डिटेलिंग काफी अच्छी है, मे बी यू कैन सी इट। सो यस, द बेस इज ऑल्सो वेरी वेल डिटेल्ड। And finally we come on here to what is like a very anticipated, highly anticipated casting हम इसे बुला सकते हैं, क्योंकि Ferrari 499 एक आम आदमी के कलेक्शन में काफी समय बाद एक प्रीमियम कास्टिंग आ रही है, वो भी Ferrari की। क्योंकि वो जो दो गाड़ियों का सेट लॉन्च किया था Hot Wheels ने, that was through Mattel Creations and not so easily accessible, very expensive also। उस हिसाब से जब आप इसको देखोगे यू विल रियलाइज कि काफी बढ़िया काम किया है हॉट व्हील्स ने। द कार इन इटसेल्फ इट्स अ प्रॉपर सर्किट लेजेंड, और जो कलर स्कीम है क्लासिक फरारी कलर स्कीम, साइड में जो व्हील्स के पास आपको फरारी का लोगो मिलता है। मज़ेदार चीज़ मुझे इसमें यह लग रही है कि अभी तक हमने जितनी गाड़ियाँ देखी हैं किसी में भी हमें टायर स्टिकर्स देखने को नहीं मिले हैं एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती डालने की भी कोई बात नहीं थी। फ्रंट एंड इस गाड़ी का थोड़ा यूनिक है और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में रेप्लिकेट करने की कोशिश की है हॉट व्हील्स ने। यू चेक आउट 51 जो लिखा हुआ है हुड पे, या जो लाइट्स वगैरह हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी स्लिम है, इट्स वेरी नैरो, तो उसी में लाइट्स वगैरह की डिटेल को पैक करना इट वाज नॉट इजी, आई एम श्योर। टॉप एंगल जो है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे ड्राइवर के विंडोज होते हैं या जो डोर्स वगैरह की डिटेलिंग है वो भी अच्छे से की हुई है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वन टू लुक एट। रियर भी आपका इट्स एक्चुअली वेरी वेल डिटेल्ड रियर एंड यू चेक आउट द गैप्स। जो एरोडायनेमिक्स के लिए जो गैप्स हैं इस गाड़ी में काफी बढ़िया से उसको डिस्प्ले किया गया है। विंग वगैरह पे भी जो डिटेलिंग है, दिस कार एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ स्पॉन्सर स्टिकर्स। जनरली वी डू नॉट गेट टू सी दोज ऑन हॉट व्हील्स की, मतलब हॉट व्हील्स मान लो कि एक गाड़ी में 10 स्पॉन्सर स्टिकर रहते हैं तो उसमें से 3-4 हॉट व्हील्स देता है, बाकी छोड़ देता है फॉर सम रीजन, शायद स्पेस की कमी से, शायद लाइसेंसिंग इशू से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बेस इसका भी काफी अच्छा है, इट्स ब्लैक इन कलर एंड इसका एक चेज पीस भी आता है विच इज 0 out of 5। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऑल्सो, इंडिया में ज्यादा उसको देखने को मिला नहीं है, तो क्या कारण है उसका और क्यों ऐसा चल रहा है, नो वन नोज। बाकी फिर देखो इंडिया में तो ये नई ही आई है, दिस इज न्यू, द न्यू सर्किट लेजेंड्स इज डेफिनेटली न्यू टू इंडिया। बट बाकी जो हैं, जो पिछले बार वाली मैंने आपको सर्किट लेजेंड्स दिखाई विच हैड कम आउट लॉन्ग बैक, उसके कंपैरिजन में जब आप इसको देख रहे हो, आई एम हैप्पी टू सी कि हॉट व्हील्स ने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से कम मेंटेन किया है। आई एम नॉट रियली गोइंग टू टॉक अबाउट ज़्यादा अच्छा हुआ है कि ज़्यादा बुरा हुआ है, बट हाँ मेंटेन अच्छे से किया है। हैप्पी टू सी सच ग्रेट कार्स कमिंग टू इंडिया फाइनली। अब बस क्वांटिटी वगैरह थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए, सो होपफुली ऑल द कलेक्टर्स आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम कलेक्टिंग दीज एंड होप यू गाइज लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।